हेलो एवरीवन। मुझे फिर ये वीडियो बनानी पड़ रही है उसके लिए सॉरी, पर क्या करूँ बनानी पड़ रही है क्योंकि ये पूजा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि ये क्या कर रही है। और आई डोंट नो कि इसको कोई समझाने वाला नहीं है या ये किसी की सुनती नहीं है। मैं तो शुरू से ही प्रूफ के साथ बोल रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ पूजा पर केस किया है, बाकी सब तो पुलिस और साइबर सेल वाले कर रहे हैं। पूजा के सब्सक्राइबर्स जो कहते हैं कि दी हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट में हैं, मेरी उन सभी सब्सक्राइबर से सवाल है कि आपको सही कौन है सच में नहीं दिखता है क्या? आपको तो बल्कि अपनी पूजा को समझाना चाहिए। फ्रेंड्स, पूजा ने आज फिर अपने दूसरे चैनल के पोस्ट पर मुझे गलत बोला है, मुझ पर दोष लगाया है। पूजा खुद अपने लिए रोज गड्ढे खोद रही है और उसी में खुद गिर रही है, फिर मुझे क्यों दोष दे रही है? जिन सब्सक्राइबर्स का नंबर अपना बताकर पूजा ने मुझे दिया था, क्या उसमें से एक को साइबर सेल से जब कॉल गया था उन्होंने नहीं कहा था कि वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और चैनल डिलीशन की रिक्वेस्ट यूट्यूब को भेज रहे हैं? याद है ना, मैंने भी आपसे बात करी थी और उन्होंने ये चीज़ बोली थी क्या नहीं? याद है ना सब्सक्राइबर जी, जिनको कॉल गया था? हाँ, वो ना साइबर सेल वाले हैं, आपकी तरह फ्री नहीं है जो आपके कॉल रिसीव करेंगे। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैं दोबारा देती हूँ कि मेरा केस द्वारका के सेक्टर 17 के साइबर सेल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है और मेरी आईओ का नाम है रेनू यादव। बाकी जाकर खुद पता कर लेना, ओके? मैं तो शुरू से ही वार्न करती आई हूँ, लेकिन कल फिर से पूजा ने अपने उसी चैनल से लाइव आकर मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत बुरा भला बोला, कृष्णा के साथ मुझे फिर जोड़ा। मेरे दोस्त को तो ये तो छोड़ ही नहीं रही है, मुझे भी नहीं छोड़ रही है। कितना गलत बोलेगी? और एक ही बात इंसान कितनी बार बोल सकता है ना? मैं तो इसके मेंटल लेवल का सोच ही नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। साथ ही पूजा अपनी लाइव में बोल रही थी कि वो कल का वीडियो डिलीट नहीं करेगी, लेकिन डर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। उसने फिर अपना वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन शायद वो भूल गई है कि यूट्यूब के पास बैकअप रहता है और शायद उसी लाइव की वजह से उसका चैनल डिलीट हो गया है। और आज पहली बार मैं नव्या, टर्टल और लकी से बोलना चाहूँगी कि तुम सब प्लीज़ थोड़ा समझाओ अपनी पूजा को कि हम सब ऐसे किसी का भी चैनल डिलीट नहीं कर सकते हैं, वरना तुम सब तो मिलकर कब का मेरा चैनल डिलीट कर चुकी होती। बोलो है या नहीं? और वैसे भी मैंने तो खुल के सबके सामने बोला था, तो कुछ भी मेरे सामने साइबर सेल से कॉल पर बोला गया था सब्सक्राइबर को। मैं मजाक नहीं करती हूँ। और प्लीज़ अगर ये पूजा अभी भी नहीं समझी और माफ़ी नहीं मांगी तो मैं रुकूंगी नहीं। वही नव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे जान पहचान के काफ़ी लोग हैं जो पुलिस में हैं और हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी, तो प्लीज़ उनसे अपनी पूजा का ये मेंटल केस थोड़ा डिस्कस करना। देखना वो खुद ही हंस पड़ेंगे। पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन लोगों का कॉल रिसीव करे जो इस केस से इन्वॉल्व ही नहीं है। और पुलिस या साइबर सेल वाले एक ही बार बात करके पता कर लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। पता है तुमको, जब सब तुम्हारी ये जो सब्सक्राइबर जिसको कॉल किया था उसकी बात करने के बाद वहाँ सब हंस रहे थे। तुम लोगों में से किसी का कॉल वहाँ पे करोगे भी तो वो उठाएंगे नहीं। इससे बेटर कि उनके लैंडलाइन पे कॉल करो, तब जाके तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स मिल पाएगा। प्लीज़ नव्या, इन लोगों की हेल्प करो, तुम थोड़ी समझदार दिखती हो। वही ये पूजा खुद गंदा बोलकर और बेबुनियादी बातें करके अपना सब खुद ही खराब कर रही है। टर्टल, लकी, नव्या, प्लीज़ तुम सब इसके बड़े बहुत बड़े सपोर्टर हो जो ये पूजा खुद अपने मुंह से बोलती है। वैसे तो मुझे पता है कि आप तीनों बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगी कि ये पूजा खुद तो डूबेगी ही डूबेगी, बल्कि आप सबको भी ले डूबेगी। क्योंकि एक कहावत है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से एक समझदार दुश्मन अच्छा होता है, आपको नुकसान कम होता है। वैसे तुम तीनों इसे सपोर्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी समझाया भी करो। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे अपने फ्रेंड्स, अपने सपोर्टर्स से कहना है जो जानते हैं कि उनकी सैपिटी कैसी है। मेरे इस रिकॉर्डिंग के बाद इस वीडियो में 2 ऑडियोज़ में चला रही हूँ। एक ऑडियो पिछली बार की है जब इस पूजा ने मेरे बेटे के लिए गलत बोला था अपने टेलीग्राम अकाउंट में अपने लोगों को भड़काते हुए, तब भी मैंने इसे माफ़ कर दिया था, एक माँ होकर भी, अपना दिल बड़ा रखते हुए भी, क्योंकि मौका सबका हक है। लेकिन कल इसने लाइव में आकर मुझे क्या कुछ नहीं बोला, मुझे और कृष्णा को दोबारा बहुत सब कुछ गलत बोला और शायद इसी की वजह से कल इसका चैनल उड़ गया। पूजा माफ़ी मांगो, वरना इस बार मैं नहीं रुकूंगी डियर। तुमने गलत किया है, अपनी गलती मानना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, तो बड़प्पन दिखाओ, माफ़ी मांगो। गलत किया है, गलत को एक्सेप्ट करो, माफ़ी मांगो तुम हमसे। फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा जो ऑडियो चलेगा वो कल पूजा की लाइफ का है।
जिसमें उसने मुझे भर भर के गालियाँ दी हैं। तो अब बोलो यूट्यूब वाले क्यों नहीं डिलीट मारेंगे चैनल? और इसका दोष भी ये मुझे लगा रही है, खुद गलत बोल रही है। मैंने क्या किया है इसमें? मैंने जाके बोला था पूजा को कि मुझे गालियाँ दो बेबी। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सुनिए और देखिए मुझे और कितना सब कुछ सुना रही है ये नहीं समझने वाली। लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि ये समझ जाए। हार मैं नहीं मानूंगी इस बार, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, क्योंकि बात यहाँ इस बार मेरे मान सम्मान की है। मैं चुप नहीं बैठ सकती। इस बार चुप बैठने का मतलब पूजा को मुंह दे देना कि वो आगे भी किसी के लिए भी कुछ भी बेबुनियादी बातें कर सके। एक भी सबूत नहीं दिया इस औरत ने और अभी भी सब कुछ बोले चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सुनिए और जानिए कि ये क्या बोल सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। तो क्या मेरा इसके खिलाफ एक्शन लेना आप लोगों को गलत लगता है? मेरा इस तरह से आप सबके सामने इसको रिवील करना आप सबको गलत लगता है? प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे बताइएगा ज़रूर। बेशक आप मुझे सपोर्ट ना करो, लेकिन सही या गलत तो बता ही सकते हो ना। थैंक यू फ्रेंड्स। फैन फिक्शन लवर वाली हम कल एक्शन लेंगे इस पे, क्योंकि इसी का नाम सपना है और यही आकर के अपने जीमेल आईडी से आई थी और इसी ने आकर के रायता फैलाना शुरू किया है। यही आई थी वो सवाल पूछने के लिए, समझ रही हो। मेन फसाद की जब हम जिस सपना को ढूंढ रहे थे, ये फैन फिक्शन वाली का नाम ही सपना अरोड़ा है। अब याद रखना इस बात कि उसका भी बेटा है जिसका नाम गुनाव है, तो ये भी एक बेटे की माँ है। इसका बेटा भी बड़ा होकर के क्या पता एक बलात्कारी बन जाए। हम कल एक्शन लेंगे बेबी, आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चिल मारो, मेरे फैन फिक्शन को एंजॉय करो, हॉट पार्ट को एंजॉय करो और मेंबरशिप वालों को दिए भी मैं पोस्ट कर दी। सारा गुर गोबर कांड करके बैठो तुम। हम बोले तो इनको मिर्ची लग जाती है अंदर से लेकर बाहर तक। कमीनी औरत सब कहीं के घर बर्बाद करने वाली सब। ऐसने बाल बच्चा सब पति का माए बाप का सबका नाम रोशन करता है। एडवांस बाल बच्चा सब जहाँ से शुरू हुआ था तहाँ पे मुंह मारने के लिए जाओ ना सब। मेरे को बीच में घींच कर लाड़े बेमतलब में। हम बोलते हैं कि मेरा स्टोरी आकर सुनो या कुछ भी करो, काहे मरने आती हो। पट्टी आंटी है ना, हम हगते हैं वही हगने खाने आती हो सब। अभी भी हग रहे ना, वही हगल चाट रही हो सब। चाटो, वही हगल चाट के जाओगे सब। चाटो, नाम दी हो ना, चाटो। उसी के लायक हो तुम लोग। ये लाइव कल भी रहेगा, सब सुनेगा और सबको पता चलना चाहिए मेन रीज़न क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था। 3 महीना पहले हम भी पोस्ट किए थे सबूत पूरा का पूरा। कौन आई थी मेरा साथ देने के लिए? 400 यूट्यूबर में से कौन आई थी मेरा साथ देने के लिए? सबका लड़ाई अपना अपना ही होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। एक सब्सक्राइबर के लिए अपना चैनल तो गवाओगी, साथ में अपना रेपुटेशन भी लेके जाओगी। शादी के बाद कौन लड़का के साथ में एक्स्ट्रा अफेयर रखता है? कोई नहीं रखता है। इसको एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर बोलते हैं, नाजायज रिश्ता। भाई है, दोस्त है, जो प्रगति को आई लव यू बोलेगा, शुभ को बोलेगा, पूजा दीदी को आई लव यू बोलेगा, हर दूसरी तीसरी लड़की को आई लव यू चिपकाते रहता है। शादीशुदा है, बच्चा है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बहन है। चूतिया कहीं सीधे सीधे मेरे मुंह से बात करने में इनको मौत आती है। मैंने उसी टाइम बोला था सीधे सीधे मुझसे बात करो, नहीं पीठ पीछे किसी को खड़ा करना है। हमको बचना जो है, अपना रेपुटेशन बचाना है। चूतिया कहीं का हग्गल खाने के लिए आता है मेरे लाइव ज्वाइन करने के लिए। काय आता है रे? हम बुलाते हैं तुमको कि तुम आओ हमारा स्टोरिया सुनो, चाहिए हमारा लाइव बार ज्वाइन करो। हम बोले हैं कभी कि हमारे चैनल पे मरने के लिए काहे आया? तुमको तो हम 2 आईडी से हाइड मारे थे, फिर तीसरा आईडी बना के मुँह उठा के चला आया। और अभी अपना आईडी का नाम बांग्सियन मेमोरी वर्ल्ड रख दिया। हैंडल पे मेरा नाम इतना ही प्यारा है तो उसको चुल मच रही है ना, उसका नाम रखना। सपना दीदी का नाम रखो ना, मेरा नाम काहे चिपका रहे हो? उसको चुल मच रही है कि पूजा पूजा हर जगह काहे जा रहा है। भाई हम जो भी किए हैं अपना मेहनत से किए हैं, तुम लोग की तरह नहीं एक ग्रुप बना लेंगे, यूट्यूबर को बर्बाद करने के पीछे चलेंगे। चलो चलो बर्बाद करके आते हैं, इसे हमको महान लोग कहेगा। चुप क्या सब कहीं की, जहाँ से शुरू हुआ तहाँ से इसको ख़त्म करना ही नहीं है इनको। बीच में फालतू में हमको खींच के ला रही है। शुरू हुआ कहाँ से, एंड होगा कहाँ, जाके बीच में हमको घसीट रही है सब बिना मतलब के। कमीनी औरत समय का काम धाम है ये नहीं है, अपना घर परिवार बच्चा देखेगी, अपना चैनल देखेगी, अपने काम पर फोकस करेगी। निठल्ली सब कहीं की, निठल्ली सबके पास में कोई काम ही नहीं है। बेगाड़ू औरत सब भर दिन बैठ के पंचायती दादी चुगलखोर आंटी सब में तुम यही करती होगी, इसलिए तो चैन ही नहीं है। रिपोर्ट किए, हम भी रिपोर्ट किए हैं, जाओ ना।
जो करना है करो, हम भी करते हैं, हम भी सब कुछ करके बैठे हुए हैं, हम भी वेट ही कर रहे हैं। छोड़ रहे थे कि बेटा है, परिवार है, सास वाली है। इसको, इस चूतिया औरत को नंबर दिए दीपावली के रात में 7:30 बजे, और बोले आरती को, बिचौलिया बनी थी चुगलखोर आंटी, वो आरती, नॉटी बॉय नाम है उसका। उसको बोले कि सपना दीदी को बोलो कि 2 मिनट के लिए मेरे से बात कर लेगी, हमको भी पूजा में जाना है, 8:30 बजे मेरा पूजा ख़त्म होगा। तो बोले ठीक है, बोलते हैं। ये कमीनी बोली मेरी सास मेरे को मार डालेगी। लाइव आने के लिए इसकी सास इसको नहीं मारी। 10 बजे रात तक लाइव थी, हम तो पूजा में बैठे हुए थे, हम तो थे ही नहीं। रहते तब ना तुमको बताते। हम 8:30 बजे पूजा में बैठे, 10:30 बजे आए हम। चुगलखोर सब कहीं की, अपना घर परिवार देखेगी, इसे होबे नहीं करता है। घरे पे नहीं थे हम उस दिन, तो तुमको उसी दिन बताते हैं। सब हमको शांत करा